हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर जो 11 है, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। Comparative performance of the economies of India, China and Pakistan is studied with reference to these developmental indicator कि इन तीनों जो इकोनॉमीज हैं इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। पहले है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टरल चेंज। सेक्टरल चेंज आप समझते हो ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है जी। और तीसरा है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इंडिया एंड चाइना टगेदर आर अ हैबिटेट ऑफ नियरली 38% of the world's total population, and in comparison Pakistan is a small country। इंडिया और चाइना नो डाउट दो बड़ी कंट्रीज हैं जोग्राफिकली भी, तो ठीक है। और ये दुनिया के 38% लोग दोनों कंट्रीज को में मिला के रहते हैं, और उस मुकाबले में पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है दोनों के मुकाबले में, ठीक है जी। एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन को केयर टेक करने के लिए भी वहाँ कम लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। चाइना हैज़ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चाइना में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब 1000 किलोमीटर कम लोग रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। लोअर डेंसिटी इम्प्लाइज लेसर स्ट्रेस ऑन कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। लोअर डेंसिटी का मतलब या उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ के फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन पे जो अफेक्ट है वो कम होगा, ठीक है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन भी कम होगा। रेजिंग इट्स एबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। और तीसरा पॉइंट है द फर्टिलिटी रेट इज़ आल्सो लो इन चाइना। जो फर्टिलिटी रेट है वो चाइना में कम है एज इट इज़ फॉलोइंग वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया हुआ है जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी रेट, ठीक है, वो कम है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा फास्टली इंक्रीज नहीं होती। एज ए रिजल्ट ऑफ लोअर फर्टिलिटी रेट चाइना हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अमंग थ्री नेशंस। और इन तीनों नेशंस में से चाइना का ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम है, और ये एक अच्छी बात है। बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर शोइंग ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन दैन इंडिया। चाइना और पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, एंड अर्बनाइजेशन इज लाइकली क्लोजली लिंक्ड विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। जो अर्बनाइजेशन है वो लिंक्ड किससे है? आपके स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस बनना चाहिए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स नेटवर्क, ये सारा कुछ है तो आपको अर्बनाइजेशन करने में दिक्कत नहीं आती, और कंट्री की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा और जल्दी होती है। इट इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्ट ऑफ वर्किंग फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टू द सर्विसेज। और ये एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ रुझान हो जाता है फिर इंडस्ट्री का, ठीक है, इकोनॉमी का भी। Accordingly, both China and Pakistan have a better record than India in generating jobs। तो इस मामले में चाइना और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर क्रिएट करने का। जेंडर रेशो मेल फीमेल इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी बाइस्ड अगेंस्ट फीमेल। मतलब तीनों कंट्रीज़ में मेल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और जेंडर रेशो वहाँ पे अनुपात ठीक नहीं है। मतलब हमेशा मेल को ही प्रेफर किया जाता है एज ए चाइल्ड। तो वहाँ पे पाकिस्तान हो, चाइना हो या इंडिया हो, तीनों में मेल ही डोमिनेट करते हैं, जेंडर बायस है वहाँ तीनों कंट्रीज़ में। जीडीपी एंड सेक्टरल चेंज, तो दूसरा पॉइंट, जैसे कि जो हमने पहले यहाँ पे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स किया ना, अब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एंड सेक्टरल चेंजेस की। चाइना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। चाइना मेंटेन्ड एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 10.3, while India and Pakistan grew at 5.7
एंड 6.3% रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इन चाइना का ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल द थ्री कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड ए नोटिसेबल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तीनों इकोनॉमीज़ में, तीनों कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मतलब एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ प्राइम प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर नो लॉन्गर इन एनी ऑफ दिस कंट्रीज। एग्रीकल्चर अब प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है इन कंट्रीज में इकोनॉमी में जीडीपी को बढ़ाने के लिए। इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिलाइंग हैवीली ऑन टर्शरी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लैगिंग बिहाइंड। इंडिया और पाकिस्तान में इकोनॉमीज को बढ़ाने के लिए टर्शरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान पिछड़े हुए हैं। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज आल्सो रिलाइंग सिग्निफिकेंटली ऑन सर्विस सेक्टर। चाइना की इकोनॉमी भी काफ़ी हद तक सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर उससे ज़्यादा पीछे नहीं है। ठीक है जी। और तीसरा इंडिकेटर्स हैं इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर एज अंडर। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, लोअर द बेटर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लोअर द बेटर। चौथा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लोअर द बेटर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, हायर द बेटर। ओके, हायर द बेटर। ओके बेटे, समझ लग गया आपको? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स अ कॉम्पोजिट, बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स कॉम्पोजिट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड कॉल्ड HDI। इन सभी कॉम्बिनेशन का जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो ये कंपोजिट फैक्टर्स हमने आपने एक एक करके बताए हूँ, मैंने आपको ये कुछ ही बताए हैं नो डाउट। तो इन सबको जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? HDI। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, सो हायर वैल्यू ऑफ HDI पॉइंट्स टू हायर रैंक एंड हायर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और ये ओवरऑल ग्रोथ इकोनॉमी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जितने ज़्यादा ये पॉइंट्स इसका हाई होगा, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे बड़ा होगा, उतना ही जीडीपी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। चलिए अब है आगे। बिसाइड्स जीडीपी एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, चाइना हैज़ परफॉर्म बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हेल्थ इंडिकेटर। सिर्फ जीडीपी और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ही नहीं, चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को हेल्थ इंडिकेटर्स में, मोर्टेलिटी रेट्स में, एक्सेस टू सैनिटेशन में, न्यूट्रिशन के मुकाबले एंड अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक एजुकेशन और पॉवर्टी में पीछे छोड़ दिया है। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अमंग द थ्री कंट्रीज इवन वेयर द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज हायर इन द पाकिस्तान। इंडिया में आज भी तीनों कंट्रीज से ज़्यादा लोग गरीब हैं। इन तीनों कंट्रीज़ के मुकाबले, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले भारत में गरीब लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, टॉप कर रहा है इंडिया तीनों कंट्रीज़ में। बट पीपल और परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन नेशनल इंडेक्स के हिसाब से इज़ हायर इन पाकिस्तान। पुअर, जिसको हम बोल सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, वो कहाँ पे ज़्यादा हैं? परसेंटेज के फॉर्म में पीपल पाकिस्तान में। ठीक है, दिस इज ओइंग टू अ मच लार्जर पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया एज कंपेयर टू इंडिया। और ये इसी वजह से है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन गरीब ज़्यादा ही दिख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थे हमारा इंडिकेटर्स जो एक्सपीरियंस या अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के, जीडीपी एंड सेक्टरल चेंजेस के, और इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के, इन तीनों नेबरिंग कंट्रीज के, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ और ये टॉपिक भी यहीं कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देख के, मेरी वीडियोज़ को देख के अपने नोट्स बना लीजिए और रिविजन भी यहीं से कर लेना। ओके जी, डन।